हालेलुया। सभी की जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज पाल्म संडे आ रहा है। ये संडे पाल्म संडे है। प्रभु आप सबको आशीष दे, आपके जीवन में बड़ी गवाही बने। लूका 19 का वचन लेके आए। लूका 19 का 28 से हम पढ़ेंगे। 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 तक पढ़ेंगे। यरूशलेम में विजय प्रवेश। हालेलुया। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों से दो को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु का इसका प्रयोजन है। हालेलुया। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने उससे कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस पर बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन पर सब सामत के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि वे चुप रहे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि जब यरूशलेम का मतलब है परमेश्वर ने जब भवन में जाने की तैयारी बनाए तो प्रभु यीशु ने कहा कि जाओ उस गधे के बच्चे के लेके आओ जो कभी उस पर कोई सवार ना किया हो, ना तो उस पर कोई काम धंधा कोई किया, ना उस पर कोई बोझा रखा। उस गधे के बच्चे के लेके आओ, क्योंकि परमेश्वर किसी पे सवार होता है, किसी को चुनता है। तो परमेश्वर कहता है कि जो कोई इंसान उसको टच न किया हो मैं उस पर बैठूंगा, मैं उस पर सवार रहूंगा। जब परमेश्वर उस गधे के बच्चे को चुना, जो गधा होता है नम्रता का प्रतीक होता है। गधा को चाहे कितना भी उसको मारो, कितना भी उसको डंडे से मारो, बोलता नहीं है। चाहे जितना उसके ऊपर बोझ डाल दो, चाहे जितना उसके सिर पे लाद दो, वो चलता रहता है, कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वो नम्रता है। क्योंकि वचन कहता है अगर तुम नम्र हो तब तुम पृथ्वी का अधिकारी कहलाओगे। क्योंकि नम्रता परमेश्वर का भय मानता है, और जो परमेश्वर के भय में रहता है परमेश्वर का सिर ऊंचा करके रखता है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है। इसलिए गधा जो गधे का बच्चा था, जो परमेश्वर के स्वर्ग में जो राज्य में प्रवेश किया, क्योंकि परमेश्वर के भवन का मतलब है स्वर्ग राज्य में। क्योंकि हम आजकल जो गधे, आज हम उसका वैल्यू नहीं करते हैं, उसको हम तुच्छ जानते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहता है जो दुनिया जिसको ठुकराता है, दुनिया जिसको तुच्छ समझता है, मैं उसको चुनता हूँ, मैं उस पर सवार करता हूँ, और परमेश्वर उसे पसंद करता है। परमेश्वर कहता है मैं गरीब, निर्बलों और बेसहारों का सहारा बनता हूँ, और जिसे लोग तुच्छ जानते हैं, जिसे लोग गधा बोलते हैं, मैं उसे चुनता हूँ, ताकि उस ज्ञानवान, उस बुद्धिमान को लज्जित करने के लिए। और जब परमेश्वर उस गधे के बच्चे को चुना तो उन्होंने, जब चेले ने उसको लेके आया तो जहाँ पे वो बंधा हुआ था, जो उसको पाल के रखा था, उसने कहा कि इस बच्चे को क्यों लेके जाते हो, ये तो अभी बच्चा है, इसको रहने दो। तब उससे कहने लगे, यीशु मसीह ने कहा था अगर कोई तुमसे पूछे कह देना कि परमेश्वर का प्रयोजन है इस पे, परमेश्वर का कोई योजना है इस बच्चे पे। तब उसको पकड़ के लेके आए तो उन्होंने कहा कि इसमें परमेश्वर का कोई योजना है, प्रभु यीशु ने मंगाया। तब उन्होंने कहा
ले जाओ। और लेके आए तो उस पर कपड़ा, उसको उसके ऊपर कपड़ा रखे और यीशु मसीह को उस पर बैठा दे। और यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश करने लगे तो बहुत से खजूर की डाली लिए थे, बहुत से लोग कपड़े लिए थे। और परमेश्वर की इतनी सामर्थ्य थी, जिन्होंने सामर्थ्य को परमेश्वर यीशु मसीह सामर्थ्य देते थे, जिन्होंने लोग चंगे हो गए थे यीशु मसीह की प्रार्थना के द्वारा, उन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह का यरूशलेम में स्वागत किया। कोई कपड़े बिछा के स्वागत किया, कोई खजूर की डाली लेकर होशाना, धन्य है यहोवा परमेश्वर के बेटा जो प्रभु यीशु मसीह, धन्य है यरूशलेम में पधारे हैं। कोई परमेश्वर का धन्यवाद किया, कोई महिमा किया, कोई परमेश्वर के चरणों में अपने कपड़े रख दिए, कोई खजूर की डाली रखे। परमेश्वर यीशु मसीह बहुत अच्छे से स्वागत किए, बहुत लोग खुश हो गए। और जो परमेश्वर के लोग थे बहुत आनंदित थे, लेकिन जो अन्य जाति लोग थे, जो और से जो फरीसी थे और जो यहूदी थे, जो परमेश्वर से जलन करते थे और उनको चिढ़ लगती थी। हालेलुया। जब परमेश्वर के लोग बोले, जब उस चर्च में जो परमेश्वर का स्वागत किए थे यरूशलेम के अंदर, जब यीशु मसीह आ रहे थे, इतने प्रेम से स्वागत किए थे, इतने तो प्रधानमंत्री, इतने बड़े बड़े पीएम की स्वागत नहीं होते जितने प्रभु यीशु मसीह का स्वागत कर रहे थे यरूशलेम में। क्योंकि यरूशलेम जाना माना और उस जगह का बहुत पवित्र जगह था। और यीशु मसीह जब वहाँ पे आने लगे, बड़े आनंदित के साथ खुश होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। और सारे लोग प्रभु का धन्यवाद करने लगे और प्रभु का स्वागत करने लगे। तो जो तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, यीशु मसीह से कुछ फरीसी कहने लगे जो जलन करते थे, और उससे कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि ये चुप रहे तो पत्थर भी चिल्ला उठे। यीशु मसीह ने क्या कहा उसको, फरीसी को, अगर ये चुप हो जाएंगे, जो पत्थर है, जो पत्थर यहाँ पे रखे हैं, बड़े बड़े पहाड़ पत्थर हैं, ये भी मेरी स्वागत के लिए ये भी चिल्ला उठे कि सच में खुदावंद परमेश्वर यीशु मसीह यरूशलेम में हमारे नगर में पधारे हैं और प्रभु के बेटे हैं। परमेश्वर यीशु मसीह सच्चा खुदावंद परमेश्वर जो गधे के बच्चे पे बैठ के यरूशलेम में पधारे हैं, जो नम्र हो के प्रभु के राज्य में स्वागत, जो प्रभु के राज्य में लोग नम्रता के साथ जाते हैं तो परमेश्वर उनको स्वागत करता है, उनसे प्रेम करता है। जब यरूशलेम में जा रहे थे पिता परमेश्वर यीशु मसीह जब जा रहे थे तो वो अपने आप को छोटा करके जा रहे थे, क्योंकि एक गधे का बच्चा बैठना, वो इंसान बैठता है जो नम्र होता है, और गधे के बच्चे पे बैठने का मतलब है अपने सम्मान को ऊंचा नहीं करना। अगर तुम जीरो शून्य हो के प्रभु के राज्य भवन में जाते हो, प्रभु के चर्च में जाते हो, अपने आप को छोटा बना के, तो परमेश्वर से बड़े खुश होता है। कहता है जो मेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहता है, अपने आप को छोटा बना। जो बड़ा बनना चाहते हैं, अपने आप को सेवक बना लो, तो सेवा दूसरे करे। कोई इंसान, अगर दो इंसान हैं, अगर बेशक आप बड़े धनवान हो, आप बड़े उससे हो, कोई आपसे छोटा है ना, तो उसके सामने तुम छोटे हो जाओ, उसका तुम कोई भी मदद करो, उसका सेवा करो। परमेश्वर कहता है तब तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा धन दौलत तुम्हें स्वर्ग नहीं लेके जाएगा, तुम्हारा विश्वास लेके जाएगा। हालेलुया। तुम्हारा पवित्रता जीवन लेके जाएगा। आपका मुंह के शब्द सही निकलना चाहिए, पवित्र जीवन जीना चाहिए। इसलिए परमेश्वर कहता है मेरे स्वर्ग में वही प्रवेश करेगा जो पवित्रताई नम्रता के साथ चले। जब यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे पिता परमेश्वर का स्वागत करने के लिए, तो उन्होंने गधे के बच्चे बैठे। चाहते तो बड़े बड़े रथों और घोड़ों के साथ जाते, लेकिन उन्होंने छोटा एक बच्चा लेके गधे के बच्चे बैठा, क्योंकि परमेश्वर के भवन में जा रहे थे। अपने आप को छोटा बना के यीशु मसीह जा रहे थे, क्योंकि पिता परमेश्वर को सम्मान करते थे। और यीशु मसीह जब पृथ्वी पे अपने आप को छोटा बना के चला, ताकि हमारे पिता की महिमा हो। और परमेश्वर को वचन कहता है कि जो प्रभु का सेवक बनना चाहता है, अपने आप को ऐसा बना ले कि ताकि तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा स्वभाव लोग जान के जो स्वर्ग में पिता है उसकी महिमा हो, उसकी बड़ाई हो। जब तुम्हारा आदर करते हैं तो पिता परमेश्वर की आदर करते हैं, और
तुम्हारा कोई निरादर करता है, पिता परमेश्वर का निरादर करता है। इसलिए परमेश्वर कहता है अपनी चाल चलन को पवित्रता के साथ चलो। जैसा स्वभाव यीशु मसीह का है वैसा तुम्हारा भी होना चाहिए, तब तुम सेवक ठहरोगे। और परमेश्वर से बड़े आनंदित खुश होता है जब तुम सही चाल चलते हो। और ये संडे पाल्म संडे है, आप लोग चर्च में जरूर जाइएगा और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस।